नमस्कार, मैं अरविंदर ठाकुर आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में हूँ। एक नई कहानी, एक नए अंदाज में। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी तुलना दूसरों से मत करें। जब भी आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करेंगे, आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। अगर आप अपनी तुलना अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति से कर रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी, और आप उस खुशी में आलसी हो जाएंगे। और अगर अपनी तुलना आप अपने से बड़े स्तर के व्यक्ति से कर रहे हैं तो आप नेगेटिव सोच का शिकार हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां आपके लिए नुकसानदायक है। आप जिस स्थिति में हैं, वर्तमान स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखें। अपने आप को संतुष्टि का भाव अपने मन में रखें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करें। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्दों में अंतर है, उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों शब्दों में अंतर है। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहेंगे तो आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास मन से करेंगे और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप अगर असंतुष्ट रहेंगे और आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो आपके मन में आशावादी विचार उत्पन्न होंगे, और अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं तो आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे, यानी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज की ये कहानी, अपने आप को कभी कम मत समझिए। कहानी एक पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति की है। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ा करता था। वो अपने घर से कुछ दूर ही एक पर्वत से पत्थर तोड़कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो सोचने लगा, क्या उसे जीवन भर वही पत्थर तोड़ने पड़ेंगे? क्या उसके जीवन में कहीं आराम नहीं लिखा है? इस प्रकार सोचते सोचते वो अपने वर्तमान स्थिति से, अपने जीवन से असंतुष्ट हो गया और वो अपने आप को कोसने लगा। और वो सोचने लगा कि उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है। उसके रातों की नींद उड़ गई, उसे रातों में नींद नहीं आने लगी। तो उसके मन में सिर्फ एकमात्र एक विचार पनप रहा था कि उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है। जिस स्थिति में वो है, उसे उस स्थिति में हरगिज़ नहीं रहना है। एक रात जब वो सो रहा था तो उसे एक सपना आया कि वह अपने काम पर जा रहा था, यानी कि वो पत्थर तोड़ने जा रहा था। तभी उसे एक बंगला दिखाई दिया। उसने बंगले को देखा और उसने बोला, सबसे बड़ा तो ये बंगला है, ये बंगला उसके पास होना चाहिए। अभी वह यह सोच ही रहा था कि इतने में एक व्यक्ति वहाँ आया, जिसे देखकर एक बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग उसे माला पहनाकर उसका स्वागत करने लगे। तो उसे ज्ञात हुआ, उसे पता चला कि वह एक राजनेता है। तो उसने बोला, यह बंगला बड़ा नहीं है, यह राजनेता बड़ा है, जिसका लोग इतना आदर सत्कार कर रहे हैं, तो उसे राजनेता बनना है। तो इतनी देर जब वो बंगला और राजनेता के बारे में सोच ही रहा था तो धूप में खड़े खड़े वो पसीने से तरबतर हो गया। तो उसने बोला, सोचा, ऊपर की तरफ देखा और देखा ये सूरज सबसे बड़ा है, जो इतना दूर है फिर भी ये सबको रोशनी देता है, और इसने तो उसे भी पसीने से तरबतर कर दिया है। तो ये सूरज बड़ा है, तो मुझे सूरज बनना है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक घना बादल आया और सूरज को ढक लिया। तो पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति के मन में आया कि उसे सूरज नहीं बनना है, उसे बादल बनना है। इतने में हवा का एक झोंका आया और उस बादल को दूर ले गया। अब वो सोचने लगा कि हवा ज़्यादा ताकतवर है, तो उसे हवा की तरह बनना है। अभी वो हवा का झोंका थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक पर्वत उसके रास्ते में आ गया, और पर्वत तो टस से मस नहीं हुआ, लेकिन हवा के झोंके ने अपनी दिशा बदल ली। तब उसे लगा कि ये हवा का झोंका भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये पर्वत ज़्यादा ताकतवर है, तो उसे पहाड़ की तरह बनना है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर आया और वो उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। तो उसने सोचा कि अब ये व्यक्ति, पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति,
पहाड़, इतने बड़े पहाड़ को जो हवा के झोंके से टस से मस नहीं हुआ, उसको तोड़ रहा है। तो वो मन ही मन सोचने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, क्योंकि वह खुद पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। और अभी लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वो दृश्य आ रहा था कि एक व्यक्ति पत्थर, इतने बड़े पहाड़ को एक छोटा सा व्यक्ति उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इतने में उसकी आंख खुल गई और उसे ज्ञात हुआ, उसे बोध हुआ, उसे ज्ञान हुआ कि वो जिस स्थिति में है, वो जिस हाल में है, वो ठीक है, और उसकी जो वर्तमान स्थिति है वही उसके लिए उपयोगी है, वही उसके लिए सही है, बशर्ते उसको अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होना चाहिए। तो ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, कमाल का बनाया है। अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहिए और अपने जीवन में एक सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहें, और ईश्वर की बनाए हुए इस प्रतिरूप को, ईश्वर के बनाए हुए इस रचना को गलत बताकर, गलत साबित करके उसका अपमान न करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।